हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है साइंस का सेट मारने वाले हैं। ये सेट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम में जो साइंस का जो परसेंटेज होता है 25 क्वेश्चन का, ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेट इम्पोर्टेंट रहेगा। खासकर ये प्लेटफार्मा बुक है, प्लेटफॉर्म जो जानते हैं, पटना का डायरेक्टर नवीन कुमार, रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, सेट नंबर 2 है और ये वॉल्यूम 3 है, ठीक है। तो चलिए, बिहार एसएससी, बिहार बीएसओ सभी के लिए है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए, सवाल है आपका 51 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान ऑप्शन सी सही होगा, 10.5, ऑप्शन सी, ठीक है। और बात करें तो 7.4 ये मानव रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है आज का 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो पौधे के तने के विकास में जो मदद करता है वो कौन हार्मोन है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हड्डी एक मांसपेशी से के द्वारा डैश द्वारा जुड़ी होती हैं। तो हड्डी मांसपेशी से जुड़ा जो होता है ये आपका कंडरा टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। कंडरा टेंडन के द्वारा, हड्डी मांसपेशी से टेंडन के द्वारा, और हड्डी से जुड़ा होता है लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नीचे उल्लिखित सूची में विषाणु जनित रोग की पहचान करें। तो विषाणु जनित रोग यानी वायरस से जो होने वाला रोग है, कौन कौन से रोग है। तो आप इसका जो होगा ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 3। तो 2 में देखिए खसरा विषाणु से होगा, और डेंगू ज्वर ये भी विषाणु से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर सवाल पे आते हैं। सॉरी, आपको 54 नंबर सवाल पूरा दिखाई नहीं दिया, चलिए हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका सवाल 54 नंबर, जो कि निम्नलिखित में से सूची को नीचे लिखित सूची से विषाणु जनित रोग को पहचान करना है। तो विषाणु जनित रोग जो होगा खसरा होगा और डेंगू ज्वर होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी 55 नंबर सवाल है, उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। नमी, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, नमी। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए, 56 नंबर सवाल है आपका, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है। तो वाष्पीकरण की दर जो है द्रव का रंग पर निर्भर नहीं करती हैं, बाकी सभी पर निर्भर करती है। वलन वेग पे, अनावृत तल क्षेत्रफल पर, वायु की आर्द्रता पर जो है वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, ठीक है। इन कारक पर करती हैं और इस पे निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि नहीं करती हैं। नेक्स्ट है आपका, कंपन का आयाम होता है। कंपन का आयाम मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपका, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से स्थान बी पर जा रही हैं, तो इसका सही जो आंसर होगा, स्थान ए उच्च दाब पर है और बी निम्न दाब पे है। हवा
स्थान ए से बी पर जा रही है, इसका मतलब है कि हवा ए जो है उच्च दाब पर है और उच्च दाब से निम्न दाब पर जा रही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है कि 59 नंबर सवाल, पानी के क्वथनांक को क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए। तो पानी के क्वथनांक को जो होगा, पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। आपका शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है? पत्ते में। ठीक है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करती हैं। इस पौधे में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है? तो पत्ते में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक अकेंद्रीकी कोशिका है? अकेंद्रीकी कोशिका जो है आपका मानव लाल रक्त कोशिका। ठीक है, अकेंद्रीकी कोशिका है मानव लाल रक्त कोशिका। आपके ऑप्शन में तो अस्थि कोशिका था, डिम्ब था और वसा कोशिका था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मानव लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, दो समान पात्रों ए और बी में 75 डिग्री सेल्सियस पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाता है। 10 मिनट के बाद यदि ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो बी का तापमान होगा। तो बी का तापमान जो होगा 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका 63 नंबर, ये जो है आपका यूरेनियम 238 के 10 के पावर 22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका सही आंसर, इस मान को आपको याद रखना है। यूरेनियम 238 के 10 के पावर 22 परमाणुओं को मिलीग्राम में द्रव्यमान परिकलित करते हैं तो 39 से 52 मिलीग्राम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक का सही सेट है? समन्यूट्रॉनिक का सही जो सेट है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्बन 6-14 है ऊपर और एवं ऑक्सीजन 8-16 है। ठीक है, नेक्स्ट ये सही हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है? तो पहाड़ पर ऊपर चढ़ने से जो होता है तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, तापमान और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने पहाड़ पर जाते हुए होंगे कभी, तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि पहाड़ पर चढ़ने से जो है ठंडा लगने लगा और दाब जो है दोनों घटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला आपका 66 नंबर सवाल 66, डैश की उपस्थिति का कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित हैं। तो संबंधित पैरों। ठीक है, संधित पैरों। नेक्स्ट ये सही आंसर होगा, संधित पैरों। नेक्स्ट है अगला आपका क्वेश्चन है आपका, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का जो विमीय सूत्र है m0 L² T के पावर -2। ठीक है, यहाँ पर ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मास 0 लंबाई गुना है और टाइम जो है दोनों माइनस में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बटा में है, इसका मतलब माइनस में है, इसका मतलब बटा में है और L ऊपर है, L गुने L बटा T गुने T। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 68 नंबर 68 नंबर सवाल। 68 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कार्यकारी जो होता है बल आघूर्णन शून्य हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इसका जो होगा सही बी। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर सवाल। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है जो मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्बुमिन, मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर सवाल जो कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णीय न हो तो जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीप्त फ्रिंजों की चमक कम हो जाएगी। ठीक है, दीप्त फ्रिंजों की चमक जो होगा कम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। आइए दोस्तों, 71 नंबर सवाल जो है आपका, ये सवाल है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में, ये एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में जो है सुमेलित नहीं है। ये जो है आपका विटामिन सी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल दही में सही है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में सही है, एसिटिक अम्ल सिरका में सही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अधात्वीय जो है धनायन बनाती है, ये गलत है। अधात्वीय ऋणायन बनाती है, अधात्वीय ऋणायन बनाती है, सही है। अधात्वीय विद्युत की कुचालक होती है, सही है। अधात्वीय अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है गलत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर सवाल। आइए 73 नंबर सवाल है, न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को कहा जाता है। न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहा जाता है, शाखिका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर सवाल। आइए 74 नंबर सवाल जो है, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापमान नियम पर आधारित नहीं है। तो जूल के नियम तापमान पर आधारित नहीं, विद्युत प्लग एवं स्विच। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो का आंसर क्वेश्चन, जो स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो स्तनधारियों से संबंधित इनमें से जो कौन सा कथन गलत है, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये बात गलत है। स्तनधारियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं, सही है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं, सही है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, सही है। ये जो है आपका ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो अगला वीडियो आएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कुछ थोड़ा मोड़ा गलतियां होती हैं तो उसको सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।